संयोगिता नए भवन में पहुंची। साथ में दहेज में सिर्फ गौ माता है। प्रेम सास बहू में अपार। धन दौलत की यूं तो कमी नहीं थी सेठ जी के यहां, लेकिन संयोगिता जिस दिन से आई है ऐसा लग रहा है कि धन दौलत की नदी बह रही है। रामचरितमानस में भी कहा ना कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोहत बधाए, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। मानो रिद्धि और सिद्धि संपत्ति की नदी बन करके आ रही है। वल्लभ दास जी के भी घर में धन इतना बढ़ने लगा कि पूछो मत। आप कहोगी कि ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई, हमारे तो बेटा को ब्याह होयो उसके बाद में घर पे खर्चो बढ़ गयो, बहू के लाली लिपस्टिक को खर्चो, शॉपिंग को खर्चो और कर्जो हो गयो। बहू आने के बाद तो खर्च बढ़ता है। लक्ष्मी कैसे बढ़ी? बिल्कुल, बहू आने के बाद खर्च सिर्फ उस घर में बढ़ता है जिस घर में दो गलतियां होती हैं। क्योंकि संयोगिता के साथ गौ माता, ये पहला कारण तो ये। और स्पष्ट है कि गौमय वसते लक्ष्मी, भगवती गौ माता के गोबर में साक्षात भवानी लक्ष्मी जी निवास करती है। जब ग्रह लक्ष्मी के साथ गोबर वाली लक्ष्मी आती है तो उस घर में धन लक्ष्मी अपने आप खुद ब खुद दौड़ी चली आती है। पहला कारण तो ये कि साथ में गौ माता आइए। याद रखना, वो दहेज भले ही नहीं लाए, लेकिन गाय माता को संग लाने वाली भगवती लक्ष्मी जी को तो लेके आएगी ही आएगी। पुराने जमाने में कहते थे ना, अगर बेटा धंधा सेट नहीं हो रहा है, अगर इधर उधर, आजकल तो कि जब तक धंधा सेट नहीं होगा शादी नहीं करेंगे, ये फार्मूला है ना। पहले ये होता था कि बेटे के धंधा सेट नहीं हो रहा है तो शादी कर दो। उससे क्या होगा कि बहू के साथ गौ माता आएगी, ग्रह लक्ष्मी के साथ धन लक्ष्मी आएगी, बेटा सेट हो जाएगा, कहीं ना कहीं अच्छा धंधा करने लग जाएगा। ये सत्य सूत्र था। सूत्र बदल गए, इसलिए सारा काम ही बदल गया। और दूसरा कारण था, संयोगिता अपनी बहू को क्या समझ के रखती थी? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। बेटी नहीं, वो अपनी बहू को बहू समझ के रखती थी। क्या समझ के रखती थी? बहू को बेटी समझ के रखने की भूल मत करो, क्योंकि बेटी को लोग ज्यादा दिन घर में नहीं रखते तो बहू को भी निकाल दोगे फिर आप तो। बहू को बहू समझना चाहिए। और याद रखना, बहू का दर्जा बेटी से भी बड़ा होता है, क्योंकि बेटी तो आपके घर में पली और बड़ी, इसलिए आपसे प्रेम करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन पराये घर में पली, पराये घर में बड़ी, और आपके पास आकर के आपकी इज्जत करिए और आपकी सेवा करिए। बोलो, बेटी से बहू बड़ी हुई कि नहीं हुई? तो फिर बेटी, बहू को बेटी क्यों बनाए? बहू को तो बहू ही बनाए और उसको गले लगा करके अपनाए, उसको बेटी से भी ज्यादा प्यार दे, तो आपको भी सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। लोग कहते हैं साहब बहू को बेटी नहीं समझते, मैं तो कहता हूं कि मत समझो, बहू को बहू समझ लो। बहू को नौकरानी मत समझो, बहू को पराई मत समझो, बहू को दुष्ट मत समझो, पूर्वाग्रह मत रखो। बहू से अगर थोड़ा सा प्यार किया ना तो बहू आपका जीवन संवार देगा। कई बार बेटी को अच्छा बताते हैं, बहू को खराब बताते हैं। बेटी तो 3 दिन के लिए आवेगी और नाटक करके चली जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में तो बहू सेवा करेगी कि नहीं करेगी? तो बहू को भी इज्जत दो। कहते हैं कि जब सीता जी अपनी बहनों के साथ ब्याह करके अयोध्या में आई थी ना, रानियां गोद में उठा करके ले गई, और जब रानियों को गोद में उठा के ले जाते देखा तो राजा दशरथ जी ने विचार किया कि नहीं नहीं आई, इसलिए लाड कर रही है, बाद में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों को क्या उपदेश दिया? बधुलर कीनी पर घर आई, बधुलर कीनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाई, राखहु नयन पलक की नाई। श्री राम जय
राखहु नयन पलक के नाई। जिस प्रकार आंखों को पलकों के अंदर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, अगर थोड़ी सी भी कोई चोट आने का चांस आए तो पलक नीचे आ जाती कि मुझे चोट लगे पर आंख को नहीं लगनी चाहिए। तो बधू लड़की नहीं, ये बहुएं, ये लड़कियां दूसरे घर से आई है कौशल्य, सुमित्रे, है केकाई, इन बहुओं को ठीक वैसे ही रखना जैसे आंखों को पलकों में रखा जाता है। बोलो थे रखो। एक कहानी याद आ रही है, छोटी सी है, फिर पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन भी सुनना है, इसलिए ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। एक बार एक सीकर की बात कर लो आप तो, कटे दूसरी जगह जाओ। सीकर में दीपावली के कुछ दिन पहले की घटना है। एक बेटी ने अपनी मां को फोन किया, फोन पर चर्चा चल रही थी, बहू भी पास में खड़ी थी। चर्चा करते करते मां ने कहा कि बेटा कल धनतेरस है, परसों रूप चौदस है और अगले दिन दिवाली है। तू एक काम करना, दिवाली की पूजा फटाफट कर लेना और दिवाली के दिन तू यहाँ आ जाना, भोजन यहीं पर करेंगे। और फोन रख दिया। बहू ने सुना, बहू भी ज्यादा दूर की नहीं थी, पिंपराली की थी। बहू ने कहा माँ अपन भी थोड़ी लक्ष्मी पूजा जल्दी कर लेंगे, मैं भी थोड़ी पिंपराली हो आऊंगी। का हत्यारी, मेरी बेटी को आना होता है उसी दिन तेरे को जाना होता है, यहाँ खाना कौन तेरा बाप बनाएगा? अरे मेरी माँ, इसके बाप ने तो बड़ा करके तुझे सौंप दिया, अब उसको क्यों बीच में ला रही है? तुझे तेरी बेटी को तो बुलाना याद आ गया, तो ये भी तो किसी की बेटी है, जाए तो फिर तेरा पेट क्यों दुखता है? मैं मानता हूं कि शब्द थोड़े हल्के हैं, लेकिन उन माताओं के लिए अच्छे शब्द कहां से लाऊं जो इतना भेद करती है। जहां बहू को बेटी से भी ज्यादा अच्छा रखना चाहिए, वहां बहू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए तो बोलो उस सासू के लिए मैं अच्छे शब्द बोल सकता हूं क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर सासू खराब है, लेकिन कई बार ये देखने में आता है तो फिर मन विचार करता है कि ये क्या हो रहा है। आप तो बहुत अच्छी है सासू माताओं, टेंशन मत लो, और खराब हो तो भी सुधर जाओ, दिक्कत क्या है? अगर खराब हो तो सुधरो, फिर सुनो सुधरो। गुस्सो करवा सुखाई होवे लो, टेडी टेडी आंखों मने देखवा सुखाई होवे लो। मार तो गुरु महाराज मारो कई बिगड़े लो कोनी, ताकि तो टेढ़ा देखो कि चौका देखो कि खोटा देखो। सुधर जाओ माताओं। फिर क्या हुआ? धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीद के लाते हैं। सासू माता गई बाजार से, अब जो अमीर होते हैं वो सोने के लाते हैं, मीडियम क्लास वाले सोन चांदी के लाते हैं, जनरल क्लास वाले तांबे पीतलिया चीनी के जो भी मिलते हैं लाते हैं, या घर में आवश्यकता होती है वो लाते हैं। तो वो सासू भी गई बाजार से बढ़िया वो गिलासों का पूरा 6 गिलास का सेट लेकर के आई, कप का, नए नए कप लाई, बोन चाइना के। किसके? बोन चाइना की पहचान है, आप अगर उसको आंख लगा करके प्रकाश में रखो और पीछे अंगुली घुमाओ ना, तो वो अंगुली की छाया हल्की हल्की जिस कप प्लेट में दिखे वो बोन चाइना कहलाता है, और वो हड्डियों से बनता है। ऐसे कप प्लेट का इस्तेमाल मत करना। तो सासू जी बोन चाइना का बढ़िया सेट उठा के लाई, टेबल पर पड़ा था। रूप चौदस निकली, दीपावली आई, बेटी पूजा करके, और ज्यादा दूर की थी नहीं, हुडिल में ही शादी करा रखी थी, इसलिए फटाफट आ गई। जैसे ही बेटी आई, सामने माँ को देखा तो प्रेम तो उमड़ता है ना, माँ बेटी का प्रेम तो अद्भुत होता है, होना भी चाहिए। बेटी प्रेम के मारे माँ से गले मिलने के लिए दौड़ी, तो बेटी की साड़ी का पल्लू उस टेबल में अटक गया जिस पर वो बोन चाइना का टी सेट का प्लेट पड़ी थी। टेबल उल्टी और वो 6 के 6 कप फूट के चकनाचूर हो गए। बेटी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। तो माँ ने कहा बेटा चिंता मत कर, दीपावली को तो कांच फूटना शुभ होता है। क्या कहा? दिवाली को तो कांच फूटना शुभ होता है। बहू को आदेश दिया चल फटाफट ये क्रोकरी समेट, वो टुकड़े टुकड़ी समेटे, बहू ने कचरे के पात्र में डाले।
सास और बेटी दोनों बातें करने लगी। बहू को आदेश मिला, जा फटाफट चाय बना के ला। 2 चाय 3 नहीं, बहू ने तो सुबह पी ली, वो बार बार थोड़ी पीती है, सासू 14 बार पी सकती है। 2 चाय बनाने का आदेश हुआ। बहू किचन में गई, 2 की जगह उसने 2.5 कप चाय बनाई, क्योंकि मायके जाने को नहीं मिला तो माथा तो दुखेगा उसका भी। उसने सोचा आधा कप मैं भी जुगाड़ कर लूं। बहू ने 2.5 कप चाय बनाई, 1 कप सासू जी को दी, 1 कप बहू जी को, ननंद बाईसा को दी, और फिर किचन में जाके, रसोई घर में जाके चुपके से वो आधा कप चाय पीने के लिए उठाया। इधर सासू जी ने जो ही चाय को मुंह लगाया, अब टेंशन में थी बहू बेचारी, शायद चीनी कम पड़ी कि चीनी की जगह नमक पड़ा, भगवान जाने कुछ तो गड़बड़ हुई। अब उस गड़बड़ हुई तो सासू को गुस्सा आया, सासू माता वहीं से जोर से चिल्लाई। अब सासू की चिल्लाहट की आवाज सुनकर के बहू का हाथ कांपा, और वो एक पुराना सड़ा हुआ कप जिसमें वो चाय पी रही थी वो नीचे गिरा और टूट गया और फूट गया। जैसी कप के फूटने की आवाज आई, सासू माँ ने चिल्लाना शुरू किया, दुष्टा, हत्यारी, कलंकनी, हाथ में जीव है कि नहीं? माँ बाप ने क्या खिला के भेजा? सब बर्तन फोड़ दिए, रोज फोड़ती है। अरे मेरी प्यारी सासू, अभी 6 कप फूटे बेटी के हाथ से, तो तूने कहा कि दीपावली को कप फूटना शुभ है, और इधर ये बाबा आदम के जमाने का सड़ेला घड़ेला बिना डंडी का कप क्या फूट गया? ये घर में भूचाल क्यों आ गया? जब तक हिंदुस्तान के हर घर में ये परिस्थिति रहेगी, तब तक सोच लेना लक्ष्मी बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि सासू भी ग्रह लक्ष्मी है और बहू भी ग्रह लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी दीपावली पर आना तो चाहती है, लेकिन वो देखती है कि 2 लक्ष्मियां तो पहली लड़े तो मुंह अठे आन कई करूली, इले वह पाछी परी जावे। इसलिए अपने घर में अगर धन लक्ष्मी को बुलाना हो मेरी माताओं, तो सास और बहू प्रेम से रहना सीखो। बहुओं को भी चाहिए कि वो सासू की इज्जत करे। बहुओं को भी छूट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप माथे पे बैठ जाओ। जिस प्रकार सास आपको इज्जत दे रही है, प्रेम दे रही है, तो आपको अपने पति के माता पिता को अपने माता पिता से भी अधिक मान करके उनकी इज्जत करनी ही पड़ेगी। या संयोगिता भी अपने सास ससुर की इज्जत करती है, और संयोगिता की सास भी अपनी बहू को प्रेम देती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, एक तरफ तो गौमाता की दिव्य कृपा और एक तरफ घर में प्रेम, इसी के प्रभाव से धन लक्ष्मी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। बोलो गौ माता की।